सातत्यानं राजकीय भूमिका घेत सत्ताधाऱ्यांना अंगावर घेणारे साधू अशी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद यांची ख्याती। मात्र आता त्यांच्यावर आरोप झालाय तो देखील साधासुद्धा नव्हे तर लैंगिक शोषणाचा। अर्थातच शंकराचार्यांनी हे आरोप फेटाळले असते तर या निमित्तानं ते पुन्हा एकदा बातम्यांमध्ये आलेत। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, कधी राजकीय भूमिका, कधी धार्मिक मुद्दा, कधी मानापमान नाट्य, अशा विविध गोष्टींनी कायमच प्रसिद्धी आणि चर्चेत राहणारे अविमुक्तेश्वरानंद हे पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आलेत। कारण स्वामी अविमुक्तेश्वरानंदांवर लैंगिक शोषणाचा आरोप करण्यात आला आणि हे आरोप आता राजकीय षडयंत्राचा भाग असल्याची चर्चा होऊ लागली आहे। दरम्यान यावर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांनी पत्रकार परिषद घेऊन हे आरोप फेटाळून लावले। ये है कि जब काल्पनिक कहानी ही बनानी है तो कुछ भी बनाया जा सकता है। आप जो बात कह रहे हैं वो हकीकत की कर रहे हैं, हकीकत में ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन जिसको कहानी ही बनाना है वो कुछ भी बना सकता है। जो शिकायत करता है हिस्ट्री शीटर वो पुलिस के साथ विद्यमान है, हर जांच में वो स्वयं मौजूद है। कि वो कह रहे हैं कि जो चित्र हमारा डॉक्टर अजय पाल शर्मा जी के साथ दिखाया गया है वो बनाया गया बनावटी एआई का चित्र है। दरम्यान शहाजहांपूरमधील एका पत्रकारानं धक्कादायक दावा केला। आशुतोष पांडे उर्फ आशुतोष ब्रह्मचारी यांनी त्याला फोनवर संपर्क साधून स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांच्यावर त्याच्या अल्पवयीन मुलीच्या शोषणाचा आरोप करण्यासाठी पैशांचं आमिष दाखवलं होतं। मात्र हा प्रस्ताव त्यानं नाकारल्याचा दावा केला। तर माजी आमदार कुंवर जयेश प्रसाद यांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि शंकराचार्यांना अडकवण्यासाठी राजकीय कट रचण्यात आल्याचं म्हटलं। सनातन धर्म के सर्वोच्च गुरु जिन्हें हम कहेंगे परम पूज्य शंकराचार्य जी, उनके ऊपर जो व्यक्ति इल्जाम लगा रहा है उसका चरित्र दिखाने के लिए, जनता में उसकी छवि कितनी खराब है, किस टाइप का व्यक्ति है वो लाने के लिए हमारा मकसद था कि आप लोग के बीच में आए और आप लोग को बताएं कि आशुतोष पांडे जो है वो एक भ्रमित करने वाला व्यक्ति, जिसे हमारी सरकार को सजा देनी चाहिए, वो उसको बचा के और हमारे शंकराचार्य को उल्टा फंसाने की कोशिश में लगी है। या प्रकरणात स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद आणि त्यांचे शिष्य मुकुंदानंद यांच्या विरोधात तपास सुरू आहे। अटकेबाबत अद्याप अधिकृत भूमिका स्पष्ट झालेली नाही। मात्र या प्रकरणामुळे धार्मिक, सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली असून पुढील घडामोडीकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय। ब्युरो रिपोर्ट, एबीपी माझा। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।